नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डी। देखिए डॉक्टर रेड्डी के ऊपर मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स भी किया जा रहा था और मैंने कुछ टाइम ऑफ पीरियड्स पहले इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना था। तब मैंने एक टेक्निकली चैप्टर्स के बारे में चर्चा किया था। तो आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा क्योंकि कंपनी जिस तरीके से यहाँ से रिवर्सल कर रहा है, क्या सचमुच यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं कि यहाँ से डाउन आ सकते हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, नया कुछ सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा क्योंकि मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा इस कंपनी का हालत क्या है और फ्यूचर में किस तरीके से इसका हालत बदलने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले कंपनी की हालत देख लीजिए। देखिए कंपनी का हालत के बारे में बात करूं, कंपनी मुझे एकदम सस्ते में मिले और अराउंड इसका वैल्यूएशन वाइज 19 के पी रेशियो है और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 35 के आसपास है। आरओसी आरओई बेस देखने को मिला, कर्जा भी एकदम ना के बराबर है, इनकम भी अच्छा खासा है और इसका डेप्थ भी ना के बराबर है। तो देखा जाए कंपनी का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो ठीक है। अभी चलो मेन मुद्दे पे चले जाते हैं। कंपनी का अगर पी रेशियो और वो भी 5 साल देखूं तो देखिए कोविड के टाइम में जो पी रेशियो था अराउंड 18 to 17 के आसपास और आज वही लेवल में है। मतलब कोविड के बाद जिस तरीके से मैसिव जाम हुआ, कंपनी 19 से लेकर अराउंड 70 तक जाम किया, 70 नहीं, माफी चाहता हूँ, 55 तक जाम किया। तो अगर वही डेटा फिर से रिपीट करे तो एक मैसिव जाम यहाँ से होने का चांसेस है। तो जितने दिनों से करेक्शन हो रहा है, इस करेक्शन का वो रिकवरी इजीली कर सकते हैं। उसके लिए कुछ और रीजन देखना पड़ेगा कि करेक्शन होगा कि नहीं होगा। उसके लिए मैं 10 साल अगर चार्ट पैटर्न देखूं, इसका पी रेशियो देखूं तो देखिए 2016 में पी रेशियो 20 के आसपास था। कोविड के टाइम में 2020 में 20 के आसपास था। अभी करंटली जो मतलब 2024 चल रहा है, यहाँ पे भी 20 के आसपास है। मतलब वैल्यूएशन जब जब नीचे आया उसके बाद देखिए मैसिवली जम हुआ, मैसिवली। तो यहाँ पे भी मैसिव जम होने का चांसेस है क्योंकि देखिए अर्निंग पर शेयर बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है क्योंकि उस टाइम कंपनी की वैल्यूएशन सस्ता तो था मगर अर्निंग पर शेयर खराब थे। यहाँ पे भी देखिए अर्निंग पर शेयर डाउन हो रहा था मगर यहाँ पे कुछ उल्टा है। अर्निंग पर शेयर मतलब अगर करेक्शन के पहले देखूं तो अर्निंग पर शेयर बहुत शानदार था। यहाँ से भी अर्निंग पर शेयर बहुत शानदार हुआ रहा था, यहाँ पे भी अर्निंग पर शेयर बहुत शानदार है। मतलब यहाँ से मैसिव जंप होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो देखिए किसी कंपनी के यही काफी नहीं होता कि किसी कंपनी के ऊपर काम किया जाए। उसके लिए कंपनी का पेयर ग्रुप देखना पड़ेगा। अगर मैं पेयर ग्रुप के बारे में बात करूँ तो डॉक्टर रेड्डी इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। अगर इस कंपनी के मैं डेटा देखूं तो कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए चेंजेस क्या है। देखिए सारे कंपनीज का अगर डेटा देखो तो सेल्स का जो आंकड़ा है 9% के आसपास एवरेज है और कंपनी के एवरेज सेल्स है 16%। मगर दिक्कत कंपनी के एक जगह पे है, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट कंपनी नेगेटिव में है, जो इस सेक्टर में किसी के पास नेगेटिव नहीं है। ओवरऑल एवरेज 78 कंपनीज का जो एवरेज है, मतलब मीडियम एवरेज है, वो भी 19% के आसपास है। तो कंपनी में यहाँ पे एक दिक्कत पॉइंट दिखा जिसके कारण कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला है। फिर भी मैं एक बार कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट चेक करना चाहूंगा कि दिक्कत कहाँ पे हुआ। आप देख सकते हैं सेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेल्स शानदार हुआ, एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हुआ। कंपनी के ऊपर आदर्श इनकम भी ठीक ठाक आए। कंपनी के ऊपर टैक्स भी पेमेंट सब कुछ देना पड़ा। तो दिक्कत यहाँ पे हुआ, कंपनी 1480 करोड़ से सीधा सीधा 1340 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी की इस बार टैक्सेशन ज्यादा देना पड़ा। 23% से सीधा सीधा 30% तक टैक्स देना पड़ा। तो इसका मतलब अगर टैक्स कम देना पड़ता तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियो ज्यादा देखने को मिल जाती। तो यहाँ पे कहो कंपनी के पे पॉजिटिव एक डेटा देखने को मिला, जो डेटा कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए काफी है। अभी इस कंपनी के हालत में दूसरी तरीके से आपको दिखाऊंगा। हालत देखिए, कंपनी के जो हालत है वो कितना पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं। कंपनी बायोलॉजिक्स जो मतलब जो फैसिलिटीज है उसके हिसाब से दिखाए तो 70,000 स्क्वायर फुट एरिया के हिसाब से कंपनी हैदराबाद में एक नया जो प्लान है उसके हिसाब से वो खुद के जो फैक्ट्रीज है उस फैक्ट्रीज में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी R&D सेंटर भी बना चुके हैं बेंगलुरु में और वो भी 10 बिलियन जो फेस मतलब $10 मिलियन का जो फैसिलिटीज है वो भी यहाँ पे इंक्रीज किया है। साथ ही साथ ज्वाइंट वेंचर के साथ काम कर रहा है, वो भी किसके साथ? नेस्ले के साथ। नेस्ले के साथ ज्वाइंट वेंचर के हिसाब से काम कर रहा है और वो मतलब काम स्टार्ट होगा एक्चुअली सेकेंड क्वार्टर में 2025 में। तो ये भी एक बड़ी बात है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो न्यूट्रिशन
समझ आता हूँ। निकोटिनल एक्विजिशन जो है इसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। जो निकोटस मतलब जो सिगरेट के जो अगेंस्ट में जो बनाया गया है, तो उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कैपेसिटी एक्सपेंशन, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन क्या है? डॉक्टर रेड्डी प्लान टू इन्वेस्ट 700 करोड़। तो सोचिए इतना कैपेसिटी वो एक्सपेंड कर रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अपकमिंग ईयर्स में वो 1400 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट पहले हुआ उससे दुगना हो जाएगा। सीधा सीधा कहूँ, डॉक्टर रेड्डी ऑल्सो हैज अनदर ग्रोथ प्लान, और वो भी 30 प्रोडक्ट्स, और वो भी यूएस मार्केट में कंपनी लॉन्च कर रहा है। तो कंपनी की हर दिशा से देखा जाए कंपनी एक अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। साथ ही साथ इसका कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो वो जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1400 करोड़ के आसपास कंपनी कैपेक्स अनाउंसमेंट कर चुके थे। और ये भी बता रहा है कि कंपनी अपकमिंग टाइम्स में, यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी प्रीवियस ईयर में 24% इंक्रीज किया था खुद के कैपेक्स को, और वो भी अराउंड 1100 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के ऊपर हर जगह से एक पॉजिटिविटी तो देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर सिर्फ प्रॉफिट डाउन हुआ है, और वो भी टैक्स ज्यादा देने के कारण। इसके लिए आप कंपनी का प्रॉफिट बेकार कहेंगे, ये बोलना गलत होगा। क्योंकि कंपनी के साल भर के डेटा देखो तो कंपनी के यहाँ पे भी प्रॉफिट रेशियो कम होता देखने को मिला, सिर्फ वही एक रीजन के वजह से। अभी कंपनी का बैलेंस शीट देखिए तो कंपनी ने इस बार कर्जा उठाया, ज्यादा कर्जा उठाया, जो पिछले बार के तुलना से डबल है, डबल से भी ज्यादा है। मगर ये देखना है कि कर्जा कंपनी ने किस लिए उठाया। तो कंपनी ने जो कर्जा उठाया वो कितना है? देखिए, टोटल 4800 करोड़ का जो कर्जा है, वो सीधा सीधा कहूँ कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ा है। मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कर्जा नहीं लिया, शॉर्ट टर्म के लिए लिया। मतलब 1 साल के अंदर अंदर वो कर्जे को भी मिटाएंगे। क्या सचमुच वो कर्जे को मिटा पाएंगे? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप देख सकते हैं, प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, कंपनी जो कर्जा लिया, पहले भी जो कर्जा लिया उसको प्रोसीड फ्रॉम सॉरी रीपेमेंट्स ऑफ बोरिंग्स, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट उसको रीपेमेंट कर चुके हैं। तो कंपनी जितना कर्जा पहले पहले लिया था, वो कर्जे को धीरे धीरे करके वो मिटा भी दिया। तो ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ कर्जा ही लेते चले जा रहा है, कंपनी उस पेमेंट को रीपेमेंट नहीं कर रहा है। और तीसरी बात, कंपनी इस बार देखिए हाईएस्टली इन्वेस्टमेंट भी किया। CWIP मतलब कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में कंपनी हाईएस्टली इन्वेस्ट भी किया। और देखिए कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। तो देखिए, जो कंपनी इस बार कर्जा लिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसका फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। क्या नेक्स्ट क्वार्टर में क्या उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा? तो फिक्स्ड एसेट किस लिए खरीदारी किया जा रहा है? क्योंकि कंपनी के एसेट बढ़ाया जा रहा है। तो एसेट बढ़ाया जा रहा है मतलब कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये सीधी सीधी बात है। साथ ही साथ अगर मैं इन्वेस्टर के बाद बात करूं, तो अगर यहाँ पे मुझे इन्वेस्टर सेल करता हुआ देखने को मिलता तो मैं कुछ गलत सोचता। मगर यहाँ पे कुछ उल्टा हुआ। इंस्टीट्यूशन ने, एफआईएस ने तो कुछ मतलब ना के बराबर सेल किया, जस्ट 0.10%, 1.13% के आसपास। और यहाँ पे डीएस ने वो क्वांटिटी को एडिंग किया, मतलब 1% के आसपास क्वांटिटी को एडिंग किया। तो किसने माल बेचा? पब्लिक ने माल बेचा। और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग्स कितना बढ़ चुका है आप देख सकते हैं, 2,67,000 से 3,10,000 तक हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक क्लियर कट अंदाजा लग रहा है कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो कर रहा है, उसके साथ साथ अच्छा खासा ग्रोइंग मूड में भी है। तो कितना ग्रोइंग मूड में है, चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं। हमेशा मैं किसी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका इंडेक्स को देखता हूँ। तो निफ्टी अगर फार्मा इंडेक्स को देखूँ तो आप ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, स्ट्रांगली कंपनी के यहाँ पे एक, देखिए कंपनी जिस तरीके से बाउंस किया था, रिटेस्ट किया, उसके बाद बिग बिग बाउंस किया। तो उसी जगह पे कंपनी रिटेस्ट करने के बाद ही वो फिर से बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। मतलब फार्मा सेक्टर जो है वो एक अप टेन मोमेंटम में है, ऐसे नहीं कि वो डाउन मोमेंटम में है। तो डाउन तो था, मगर उसको स्ट्रांगली जो सपोर्ट मिला, उसी सपोर्ट से कंपनी यहाँ से हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिवली ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन करके आगे बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से दिखाए तो डॉक्टर रेड्डी भी क्या कर रहा है वो भी देख लीजिए। अगर डॉक्टर रेड्डी के चार्ट को मैं अगर ध्यान से आपके सामने शेयर करूं, तो एक पैटर्न्स मुझे देखने को मिला। इस पैटर्न्स आपके सामने अगर मार्किंग करूं तो मुझे कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिला। जैसे देखिए, ध्यान से देखना, कंपनी जब ब्रेकआउट करके ऊपर गया, रिटेस्ट किया, इसी जगह पे टेस्ट करने के बाद ऊपर गया, फिर से टेस्ट किया, ऊपर गया, फिर से देखिए यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आया, फिर से ऊपर गया, और फिर से यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो आप कहेंगे सर इसका कोई क्या 100% गारंटी है? देखिए मार्केट में कोई चीज गारंटी होता नहीं है, आपको सिर्फ स्ट्रैटेजीज वाइज काम करना पड़ेगा। देखिए जब लो किया था, उसके बाद जो लो किया वो प्रीवियस लो से ऊपर था,
उसके बाद जो लो किया वो प्रीवियस लो से ऊपर था, और उसके बाद जो लो किया वो प्रीवियस लो से ऊपर था। मतलब कंपनी बार बार हायर लो बनाते बनाते आगे बढ़ रहा है। और हाई भी देखे तो हाई था और इसके बाद हाई बने। इसका मतलब नेक्स्ट हाई जो है वो इससे ऊपर बनना चाहिए। अगर मैं करंट लेवल से भी इसका टॉप लेवल तक मार्किंग करूं तो सीधा सीधा 13% तक आप मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखिए, इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है, फिर भी मैंने जो स्ट्रेटजीज को फॉलो करके काम कर रहा हूँ वो स्ट्रेटजीज को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं इस कंपनी के ऊपर RSI स्ट्रेटजीज को फॉलो किया हूँ। RSI का रूल्स है, जब RSI के लाइन 30 के नीचे आएगा और उस टाइम कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, तब यहाँ पे मुझे एक पोजीशन दिखेगा। तो फाइनली क्या हुआ, कैंडल 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया, उस टाइम आरएसआई भी नीचे आया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके और भी नीचे आया, फिर से एक बार आरएसआई नीचे आया। मतलब यहाँ पे अगर आरएसआई को मैं फॉलो नहीं करता तो यहाँ पे जरूर करता, क्योंकि यहाँ पे और भी नीचे मिला। अभी देखिए आरएसआई का लाइन भी ऊपर जा रहा है, अगर आरएसआई लाइन 70 को टच करे तो मेरा एग्जिट पॉइंट भी बन जाएगा। तो इसी तरीके से मैं स्ट्रेटेजीज को फॉलो अप करता हूँ। अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मुझे फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।